राधे राधे प्यारे भक्तों, ज्ञान गुरु 2007-122 चैनल में आपका हृदय से स्वागत है। आज की ये बात बहुत खास है क्योंकि आज हम ब्रह्म मुहूर्त के उस भाव की चर्चा करने वाले हैं जिसे अगर आपने अपने जीवन में सही तरीके से उतार लिया तो आपकी सुबह सिर्फ एक नई सुबह नहीं रहेगी बल्कि आपके पूरे दिन की दिशा बदलने का अवसर बन सकती है। आज मैं आपको ब्रह्म मुहूर्त में बोले जाने वाले 3 ऐसे शब्द बताने वाला हूं जिन्हें आप भगवान के सामने सच्चे भाव से बोल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, ये कोई जादुई टोटका नहीं है, ये कोई ऐसा मंत्र नहीं है जिसे बोलते ही अगले दिन धन की बारिश होने लगे, और न ही ये कोई चमत्कारी दावा है। इन 3 शब्दों की असली शक्ति इनके पीछे छिपे भाव में है, क्योंकि शब्द केवल आवाज नहीं होते, शब्द हमारे विचारों को दिशा देते हैं। और जब वही शब्द सुबह के शांत समय में एकाग्र मन से और ईश्वर के प्रति श्रद्धा के साथ बोले जाते हैं तो वे हमारे पूरे दिन के विचारों और व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं। प्यारे भक्तों, हम में से बहुत से लोग सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल देखते हैं, किसी का मैसेज आया या नहीं, किसका फोन आया, सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है, किसने क्या पोस्ट किया और किसके कितने लाइक आए। दिन शुरू होने से पहले ही हमारा मन दूसरों की दुनिया में पहुंच जाता है। लेकिन जरा सोचिए, अगर दिन की शुरुआत दूसरों की आवाज से नहीं बल्कि भगवान की याद से हो तो। अगर सुबह आंख खुलते ही दुनिया को देखने से पहले हम कुछ क्षण अपने भीतर देखें तो। अगर ब्रह्म मुहूर्त में सबसे पहले अपने मन को यह याद दिलाएं कि मेरा जीवन केवल परेशानियों का नाम नहीं है बल्कि ईश्वर की दी हुई एक संभावना भी है, यहीं से आज की बात शुरू होती है। और इसलिए आज के 3 शब्द बहुत ध्यान से सुनिए। पहला शब्द है धन्यवाद प्रभु, दूसरा शब्द है मुझे शक्ति दो, और तीसरा शब्द है मैं तैयार हूँ। अब सुनने में ये तीनों शब्द बहुत सामान्य लग सकते हैं, लेकिन अगर इनके पीछे का भाव समझ लिया जाए तो यही 3 भाव आपकी सुबह को आत्मचिंतन और सकारात्मक संकल्प का समय बना सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले शब्द की, धन्यवाद प्रभु। प्यारे भक्तों, इंसान की सबसे बड़ी आदतों में से एक है जो नहीं मिला उसके बारे में सोचना। जिस चीज की कमी है उसी की चिंता, जो समस्या है उसी की चर्चा, जो नहीं हुआ उसी की शिकायत, लेकिन जो मिला है उसका ध्यान बहुत कम लोग करते हैं। हम सुबह आंख खोलते हैं और तुरंत सोचने लगते हैं कि आज क्या करना है, लेकिन कितनी बार हम ये सोचते हैं कि आज हमें एक और सुबह मिली है। कितनी बार हम भगवान को धन्यवाद देते हैं कि हम आज फिर उठे हैं। कितनी बार हम अपने शरीर, अपने परिवार, अपनी सांसों, अपने जीवन और अपने अवसरों के लिए कृतज्ञ होते हैं। यही कारण है कि ब्रह्म मुहूर्त में पहला भाव हो सकता है धन्यवाद प्रभु। आंखें बंद करके कुछ क्षण शांत बैठिए और मन में कहिए, हे प्रभु, आपने मुझे एक और सुबह दी, इसके लिए धन्यवाद। मेरे पास जो कुछ है उसके लिए धन्यवाद, जो कुछ आपने मुझे सिखाया उसके लिए धन्यवाद, मेरी गलतियों से मुझे सीखने का अवसर देने के लिए धन्यवाद। ध्यान रखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके जीवन में कोई समस्या नहीं है। समस्या हो सकती है, परेशानी हो सकती है, आर्थिक चिंता हो सकती है, रिश्तों में तनाव हो सकता है और भविष्य को लेकर डर भी हो सकता है, लेकिन इन सब के बीच भी कृतज्ञता का एक छोटा सा दीपक जलाया जा सकता है। और यही पहला परिवर्तन है, क्योंकि जब मन केवल कमी देखने का आदी हो जाता है तो उसे उपलब्धियां भी छोटी लगने लगती हैं। लेकिन जब मन कृतज्ञता सीखता है तो वही व्यक्ति छोटी छोटी चीजों में भी जीवन की सुंदरता देखना शुरू कर देता है। सुबह की हवा, सूरज की पहली किरण, परिवार का साथ, स्वस्थ शरीर के लिए अवसर, काम करने की क्षमता और सीखने का अवसर, ये सब ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम अक्सर सामान्य समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त में जब आप कहते हैं धन्यवाद प्रभु, तो आप भगवान को कोई सौदा नहीं दे रहे। आप अपने मन को ये याद दिला रहे हैं कि मेरे जीवन में केवल परेशानियां नहीं हैं, मेरे जीवन में कृपा के भी अनेक रूप हैं। और यही सोच आपके दिन की शुरुआत को बदल सकती है। अब आता है दूसरा शब्द, मुझे शक्ति दो।
यह शब्द उन लोगों के लिए बहुत गहरा है जो जीवन में किसी संघर्ष से गुजर रहे हैं, क्योंकि जीवन में हर व्यक्ति को कभी न कभी ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़ता है जहां उसे लगता है कि अब मुझ में आगे बढ़ने की ताकत नहीं बची। कभी इंसान मानसिक रूप से थक जाता है, कभी रिश्तों की परेशानी उसे तोड़ देती है, कभी मेहनत के बावजूद सफलता न मिलने से उसका विश्वास कमजोर हो जाता है, और कभी कोई व्यक्ति बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखाई देता है लेकिन भीतर से वह बहुत कुछ सह रहा होता है। ऐसे समय में ब्रह्म मुहूर्त में भगवान से केवल यह मांगना कि मेरी समस्या खत्म कर दो, इसके बजाय एक अलग प्रार्थना की जा सकती है, हे प्रभु मुझे शक्ति दो। समस्या अभी खत्म न भी हो लेकिन मुझे उसे संभालने की शक्ति दो। रास्ता अभी साफ न भी हो लेकिन चलते रहने की शक्ति दो। लोग मेरा साथ न दें फिर भी सही काम करने की शक्ति दो। मैं असफल हो जाऊं फिर भी दोबारा उठने की शक्ति दो। मेरे मन में डर आए फिर भी सही निर्णय लेने की शक्ति दो। यह प्रार्थना मनुष्य को कमजोर नहीं बनाती बल्कि उसे भीतर से मजबूत बनने की याद दिलाती है, क्योंकि कई बार भगवान से हमें परिस्थिति बदलने से पहले स्वयं को बदलने की शक्ति मांगनी चाहिए। जरा सोचिए, अगर हर समस्या तुरंत खत्म हो जाए तो शायद हम कभी मजबूत बनना सीखेंगे ही नहीं। अगर हर रास्ता आसान हो जाए तो शायद हमें अपने भीतर की क्षमता का पता ही न चले। इसीलिए कभी कभी प्रार्थना का अर्थ यह नहीं होता कि प्रभु मेरी परेशानी हटा दो, बल्कि यह भी हो सकता है प्रभु इस परेशानी से गुजरने की शक्ति मुझे दे दो। और जब मनुष्य के भीतर यह भाव आता है तो उसके भीतर एक नई ऊर्जा पैदा होती है। वो कहता है मैं टूटूंगा नहीं, मैं हार मानकर बैठूंगा नहीं, मैं अपनी जिम्मेदारियों से भागूंगा नहीं, मैं प्रयास करता रहूंगा, और सबसे बड़ी बात मैं अपने संघर्ष में अकेला महसूस नहीं करूंगा। यही दूसरे शब्द का भाव है, मुझे शक्ति दो। अब आता है तीसरा शब्द, और यह शब्द शायद सबसे अलग है, मैं तैयार हूं। प्यारे भक्तों, हम भगवान से बहुत कुछ मांगते हैं। सुख चाहिए, सफलता चाहिए, धन चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, अच्छे रिश्ते चाहिए, सम्मान चाहिए। लेकिन एक सवाल बहुत कम लोग भगवान से पूछते हैं, क्या मैं उस बदलाव के लिए तैयार हूं जिसकी मैं प्रार्थना कर रहा हूं? हम चाहते हैं कि जीवन बदल जाए, लेकिन क्या हम अपनी आदतें बदलने के लिए तैयार हैं? हम चाहते हैं कि सफलता मिले, लेकिन क्या हम अनुशासन के लिए तैयार हैं? हम चाहते हैं कि रिश्ते अच्छे हों, लेकिन क्या हम अपने व्यवहार को बदलने के लिए तैयार हैं? हम चाहते हैं कि भगवान हमारी मदद करें, लेकिन क्या हम सही संकेत को समझने और उस पर चलने के लिए तैयार हैं? यही तीसरा शब्द बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, मैं तैयार हूँ। ब्रह्म मुहूर्त में भगवान के सामने बैठकर कहिए, हे प्रभु अगर मुझे बदलना है तो मैं तैयार हूँ। अगर मुझे अपनी गलत आदत छोड़नी है तो मैं तैयार हूँ। अगर मुझे मेहनत करनी है तो मैं तैयार हूँ। अगर मुझे धैर्य रखना है तो मैं तैयार हूँ। अगर मुझे सही रास्ते पर चलने के लिए कुछ चीज़ों से दूर होना पड़े तो मैं तैयार हूँ। अगर मेरे जीवन में बदलाव की शुरुआत मुझसे होनी है तो मैं तैयार हूँ। देखिए, प्रार्थना का एक बहुत सुंदर रूप यही है, केवल मांगना नहीं, अपने भीतर परिवर्तन के लिए तैयार होना। क्योंकि कई बार हम भगवान से कहते हैं प्रभु मेरा जीवन बदल दो, लेकिन भगवान जैसे ही हमें बदलने का अवसर देते हैं हम डर जाते हैं। नई जिम्मेदारी आती है तो पीछे हट जाते हैं, और भगवान बर में कम पर बर से तैयार होना, कम पर बदलने का आती है हम डर जाते हैं। नई जिम्मेदारी आती है तो पीछे हट जाते हैं। नई चुनौती आती है तो शिकायत शुरू कर देते हैं, और पुरानी आदत छोड़ने की जरूरत होती है तो कहते हैं कि मेरे बस की बात नहीं। इसीलिए तीसरा भाव है, मैं तैयार हूँ। मैं अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने कर्मों को सुधारने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने अहंकार को पहचानने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने समय का सही उपयोग करने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने भीतर की कमजोरी को देखने के लिए तैयार हूँ और जनता के लिए तैयार हूँ। मैं अपने भीतर की कमजोरी को देखने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने भीतर की कमजोरी को देखने के लिए तैयार हूँ और जनता के लिए तैयार हूँ। मैं अपने भीतर के लिए तैयार हूँ। अगर भगवान मेरे सामने कोई सही रास्ता खोलते हैं तो उस पे चलने का साहस भी रखूंगा,
अब जरा इन तीनों शब्दों को एक साथ देखिए। पहला धन्यवाद प्रभु, इससे मन में कृतज्ञता आती है। दूसरा मुझे शक्ति दो, इससे मन में साहस का भाव आता है। और तीसरा मैं तैयार हूँ, इससे मन में संकल्प पैदा होता है। कृतज्ञता, शक्ति और संकल्प, यही तीन भाव आपकी सुबह की एक सुंदर आध्यात्मिक शुरुआत बन सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बात बहुत ध्यान से समझिए, सिर्फ शब्द बोलना पर्याप्त नहीं है। अगर आप कहते हैं धन्यवाद प्रभु, लेकिन पूरे दिन हर बात की शिकायत करते हैं, तो शब्दों का भाव कमजोर पड़ जाएगा। अगर कहते हैं मुझे शक्ति दो, लेकिन खुद कोई प्रयास नहीं करते, तो केवल प्रार्थना से बात पूरी नहीं होगी। अगर कहते हैं मैं तैयार हूं, लेकिन बदलाव का पहला अवसर आते ही पीछे हट जाते हैं, तो आपका संकल्प अधूरा रह जाएगा। इसलिए इन शब्दों को केवल बोलना नहीं है, इनको अपने व्यवहार में उतारना है। ब्रह्म मुहूर्त में कुछ मिनट शांत बैठिए, मोबाइल को दूर रखिए, कुछ गहरी सांस लीजिए, भगवान का स्मरण कीजिए और फिर धीरे धीरे मन में कहिए धन्यवाद प्रभु। कुछ क्षण रुकिए, फिर कहिए मुझे शक्ति दो, फिर कुछ क्षण शांत रहिए और अंत में कहिए मैं तैयार हूं। अब कुछ समय अपने मन को शांत रहने दीजिए, कोई जबरदस्ती विचार मत लाइए, कोई चमत्कार देखने की कोशिश मत कीजिए। बस अपने मन को सुनिए, अपने दिन के बारे में सोचिए, आज मुझे क्या सही करना है, आज मुझे किस बात से बचना है, आज मुझे किस व्यक्ति से प्रेम से बात करनी है, आज मुझे कौन सा काम ईमानदारी से पूरा करना है, आज मुझे अपने भीतर कौन सा छोटा बदलाव लाना है। यही आत्मचिंतन धीरे धीरे आपकी सुबह को अधिक अर्थपूर्ण बना सकता है। और अगर आप इसे नियमित रूप से करते हैं, तो संभव है कि कुछ समय बाद आपको महसूस हो कि आपकी प्रतिक्रिया बदल रही है। जहां पहले छोटी बात पर गुस्सा आता था, वहां अब रुककर सोचने लगते हैं। जहां पहले हर परिस्थिति में शिकायत होती थी, वहां अब समाधान देखने लगते हैं। जहां पहले डर हावी होता था, वहां अब प्रयास करने का साहस आता है। जहां पहले केवल भगवान से मांगते थे, वहां अब धन्यवाद देता हूँ। और प्यारे भक्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, भगवान को केवल बड़ी बड़ी पूजा की जरूरत नहीं होती। कई बार मन की सच्चाई ही सबसे बड़ी प्रार्थना बन जाती है। सुबह के कुछ शांत क्षण भी बहुत मूल्यवान हो सकते हैं, अगर उनमें आपका मन ईमानदार हो। इसीलिए कल सुबह जब आपकी आंख खुले, तो तुरंत मोबाइल मत उठाइए, कुछ क्षण भगवान को याद कीजिए और इन तीन भावों को अपने भीतर जगाइए। धन्यवाद प्रभु, मुझे शक्ति दो, मैं तैयार हूँ। फिर अपने दिन की शुरुआत कीजिए और अगले 21 दिनों तक इसे एक छोटे से आत्मचिंतन के रूप में अपना कर देखिए। 21 दिन को कोई चमत्कारी नियम मत समझिए, असली बात है निरंतरता। अगर आप लगातार अपने मन, अपने विचार और अपने कर्मों को देखते रहेंगे, तो धीरे धीरे आपको अपने भीतर के बदलाव दिखाई देने लग सकते हैं। क्योंकि जीवन अचानक नहीं बदलता, पहले विचार बदलते हैं, फिर विचारों से निर्णय बदलते हैं, निर्णयों से कर्म बदलते हैं और कर्मों से धीरे धीरे जीवन की दिशा बदलती है। अगर आज की बात अच्छी लगी हो तो कमेंट में लिखें धन्यवाद प्रभु, मुझे